ट्राउज़र भी सिल गया, बाजू भी सिल गई, पूरा ड्रेस स्टिच हो चुका है। लेकिन अब इसकी करनी है फोल्डिंग, बहुत मुश्किल लग रहा है। कहीं से कपड़ा कम है, कहीं से ज़्यादा है। कितना अच्छा बन गया है, लेकिन अब इसको फोल्डिंग कैसे करें? कपड़ा इतना कम है, बाजार जाने को तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होती होगी कि हमने सब कुछ कर लिया है, फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं है, अब बाजार जाना है, इसकी फेसिंग के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा लाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आज आपकी मैं बता रही हूँ एक आसान सी सोल्यूशन कि आप किस तरह से कर सकते हैं। हम अब इसकी वीडियो तो आपने प्रॉपरली देख ही ली होगी जो मैंने बनाई है, ट्राउजर की सब कुछ हो गया। अब मैंने इसकी करनी है फोल्डिंग। अगर मैं इसकी फोल्डिंग करती हूँ अपनी मशीन से तो कहीं से कपड़ा ये है कम, कहीं से कपड़ा है ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ना, हमें फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा चाहिए। अब ये 1/2 इंच का कपड़ा है, अब इसे खाक फोल्डिंग होनी है। देखें सीक्वेंस भी नहीं आती है। अब इतना अच्छा मैंने फ्रॉक स्टिच किया है, इसको तो दोबारा से दिखाऊंगी ना, पूरा बहुत प्यारा सिला है। तो इसको हम फोल्डिंग करें। अच्छा फेसिंग कर लेते हैं। फेसिंग का इन है तो भाई कपड़ा नहीं है तो क्या करें? तो आपने ये करना है, जितने भी आपकी बची हुई ब्लैक पाइपिंग है आप वो उठाएं और जिंदगी में आसानियां लाएं। बाजार जाना है, फेसिंग के लिए हमें कपड़े को पहले हमें काटना पड़ेगा, स्टिच करना स्ट्रेट करना पड़ेगा आयरन से, फिर हमें करना पड़ता है स्टिच। तो आपने क्या करना है, आपने चेक करनी है कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं आपकी लेसिस, वहाँ पे होंगी। ब्लैक तो भाई सबके पास पड़ी ही होती हैं, कॉमन सी बात है। तो आपने अपनी ब्लैक बचे हुए पीसेस जो के होती हैं अपने इस तरह की पाइपिंग की रेडीमेड के, आपने ये लेना है, यहाँ से निकालनी है इसकी डोरी। बहुत इजी सा हल है, ये देखें ऐसे, ये देखिए जी। अगर जहाँ से कम हो रही है आप उसको जोड़ लगा सकती हैं। आपकी फेसिंग ज़बरदस्त किस्म की तैयार है। बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको फोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी फोल्डिंग का मसला भी कोई नहीं है। ये देखें जी, हो गया डन। ये देखें, इसको इधर रखें, इधर आपने लगा देंगे बाद में सिलाई फेसिंग की, और बहुत ज़बरदस्त सी फिनिशिंग भी हमारी आ जाएगी, खूबसूरत सी। अब हम बाजार भी नहीं गए। आप देखें सस्ती सी आप लेके रख दी फेसिंग के लिए, और अच्छी सी। देखिए मुख्तलिफ कलर्स हैं पड़े इसमें, अब जो रिलेटेड होगा इससे हमने वो लेना है और फेसिंग कर लेनी है। अगर आपके पास पाइपिंग भी नहीं पड़ी, अगर आपके पास ब्लैक कलर का रिबन पड़ा हुआ है, अपने ड्रेस के हिसाब से आप देख लें जो कलर मैच हो रहे हैं आप वो ले लें। आप रिबन से भी कर सकते हैं। ये देखिए आपने ऐसे किया था ना, तो आपने इसको ऐसे रखना है, हम सिलाई लगाएंगे इसको, और इसको ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे, तुरपाई कर लेंगे, आराम से इक्वल आएगा, डिसेंट लुक आएगा। बिलीव मी, आप करके देखें। अब जितनी भी आपकी बची हुई पड़ी हुई है ना इस तरह की, और आजकल तो 3-3 लाइंस में 3-3 डिफरेंट डिजाइन्स में भी आ रही हैं पाइपिंग। तो आप 3 कलर की पाइपिंग लें, कोई मसला नहीं है, 3 कलर की पाइपिंग लें, उनको जोड़ लगाएं और स्टिच कर लें। इक्वल आनी चाहिए, वो भी बहुत प्यारा और न्यू लेटेस्ट बन जाएगा। देखें जल्दी से जिनके पास पड़ी है पाइपिंग वो उठाएं। 3 कलर की हैं तो कोई मसला नहीं, आप 3 कलर के ज्वाइन करें और 3 कलर की लगा लें। लुक बहुत प्यारी है कि करके देखें, बिलीव मी। हाँ, अगर आपने किए हैं या कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और नहीं किया तो आप करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह से मैं अब इनकी ये जो कि ये देखें समटाइम ख़राब आ जाती हैं, इनका मैंने यहाँ से निकाल लेना है और फिर आपको फेसिंग करके इसकी फाइनल लुक भी चेक कराती हूँ। एक्स्ट्रा सिलाई की होती है, ये तो इतनी बड़ी इनकी स्टिच होती है, आराम से 2 मिनट लगने हैं, सारी की सारी उधर जाएगी। देखिए ऐसे पकड़ के हमने ऐसे खींचना है, जैसे हमने डोरी खींची थी ना, ये देखें ऐसे, फिर हमने इसको पकड़ना है, ये हमने सारा ऐसे उधेड़ लेना है, ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद हमने करनी है स्टार्ट। अब आपको मैं बताती हूँ प्रॉपर तरीका, बिगनर्स के लिए होती है फोकस, बिगनर्स ज़रूर देखा करें इसको, आपका ही फ़ायदा है। ओके जी, पाइपिंग को हमने जोड़ लगा लेना है क्योंकि ये बहुत थिन होता है कपड़ा, तो इसके लिए भी रिमेंबर पहले मैंने फैब्रिक रखा है फिर, और इसको मैंने रिवर्स भी नहीं किया। अब कपड़े को दे के फिर रिवर्स किया करें, हर कपड़े पे रिवर्स जो होता है वो हम यूज़ नहीं करते। हमने करनी है फेसिंग, तो जो भी अब यहाँ पे कपड़ा कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो अब मैंने इनको काट लेना है इतना इतना इक्वल, ताकि सीक्वेंस में आ जाए, क्योंकि कहीं पे कम ज़्यादा होगा तो हमें ही बाद में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हमने इस कपड़े को काट लेना है इक्वल, फिर हम करेंगे फेसिंग। ओके, सब फैब्रिक को मैंने काट लिया है, इतना आप देख लें। अब मैंने क्या करना है, इसको ऐसे है, इसको पहले हमने करना है इस तरह से, ये मस्ट है। फोल्ड किया हमने थोड़ा सा, इसको फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारा इधर आना चाहिए बिल्कुल, ये ऐसे,
ऐसे मैं रखती हुई जाऊंगी, देखती जाऊंगी ना स्टिच कहाँ पे आ रही है ऐसे, और फिर इसके मैं करती जाऊंगी स्टार्ट स्टिचिंग। ये भी हमारी इक्वल आएगी तो फिर ही हमारी फेसिंग सही आएगी। स्टिचिंग लगाना मैंने कर दी है स्टार्ट, तो इसके लिए मेरी टेंशन है 4 पे, और स्टिच लेंथ आपको मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप बड़ा रखें, 3 पे है स्टिच लेंथ। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात होती है नीटनेस देना, कि हमारी नीटनेस आए कैसे, क्योंकि हमने पहले लगाई हुई है। अब आपने ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, एक तो जब आप स्टिच कर रहे हो तो आपने अपने फैब्रिक को इस तरह से रखना है, क्योंकि गलती से भी अगर आपका फैब्रिक इस तरह से है और सिलाई आ गई तो वो झोल आता रहेगा, बहुत बुरा लगेगा। एंड नंबर 2 जो सबसे ज़रूरी बात है, आपने जो सिलाई है ये अपने पाँव के सेंटर में रखते जाएं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी स्टिच है ये अपने पाँव के सेंटर में जो ये दिया हुआ है होल इधर आनी चाहिए, बस आपने इधर ही देखना है, इधर से देखना आप छोड़ दें, खुद ब खुद ही आपकी ठीक आएगी, बिल्कुल ओके आएगी। और दूसरी बात जो कि हमारे जहन में आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे हमारा कपड़ा कितना आ रहा है, तो वो हमें ऐसे पता चलेगा हमने कपड़े को इतना रखा, इसके बाद हमने लेस जो है ना, लेस अब देखिए लेस है, मैंने लेस को पहले यहाँ पे ऐसे एडजस्ट किया, ये यहाँ पे आ रही है, ऐसे कर लिया मैंने पहले, फिर मैंने इसको कपड़े को अपने खींचना भी ज़रूरी है, ऐसे रख के हमने ऐसे पे सिलाई कर देनी है। मैं अब कैमरे को देख रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा इधर हो गया, इसको मैं दोबारा से ठीक कर लूँगी। आपने अब इसको स्ट्रेट रखना है ऐसे, और फिर ऐसे, असल में मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है मोबाइल और खुद ही कर रही हूँ तो भी थोड़ा सा होता है। देखा अब स्ट्रेट आ गया, ये ऐसे, ये देखिए, ये आपने ऐसे करते जाना है और हमने ऐसे स्टिचिंग जो है वो करती जानी है, करते जाना है, ठीक है ना। देखिए जब मैं कैमरे में देखा तो इधर हो गया, इसी तरह से अब ये देखें मैंने सिलाई इतनी आ रही है मेरी, अब ये देख लें। और फिर मैं इसको इस तरह से जब मैं करूँगी सीधा तो ये इस तरह से आएगा ऐसे, और फिर मैं इसके ऊपर इजीली सिलाई लगाना चाहूँ तो इस लाइन के ऊपर मैं इजीली सिलाई लगा लूँगी और मेरा डन हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को ले सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।